नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा चौंकाने वाला केस लेके आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान एक केस में सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दे दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि सारी चीज़ें उनको मिसमैच लगी। अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, लीगल प्रोविजंस क्या हैं और पार्टीज की क्या शिकायत है। ये केस था स्वर्णप्रीत कौर एंड अदर्स वर्सेस डीएलएफ होम डेवलपर लिमिटेड, और इसका प्रोसीडिंग रिकॉर्ड की है कोर्ट ने 25 फरवरी 2026 को। कोर्ट ने क्या नोट किया इस केस में, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके लिए कारण था कि दोनों पार्टीज ने एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की जिसमें उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स और फोटोग्राफ्स सबमिट करने की परमिशन मांगी। कोर्ट ने नोटिस किया कि ये सारे फैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स या फोटोग्राफ्स कोर्ट के पास नहीं थे, कोर्ट के रिकॉर्ड में ही नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने हरियाणा स्टेट को, हरियाणा शहरी विकास प्रभाकरण हुडा को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव की, इन सबको बुलाकर उनसे अपने अपने फैक्ट्स सामने रखने को कहा। उनको सुनने के बाद कोर्ट ने ये देखा कि जो कानून है और जो एक्चुअली हो रहा है ग्राउंड पर, उनमें बहुत मिसमैच है और प्राइमा फेसी बहुत सारा मटेरियल है जो उनकी जानकारी में नहीं है। दूसरा नोटिस ये किया कोर्ट ने कि बहुत सारे इश्यूज हैं, एक दो इश्यूज नहीं है, ये मैटर केवल डिलेड पोजेशन का नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और डीएलएफ के बायर्स को उसमें कुछ और भी कहना है। तीसरी बात, कोर्ट ने देखा कि जो रिप्रेजेंटेशन थी वो पूरी तरह से सामने आ ही नहीं रही है, और कोर्ट को लगा कि इसमें अथॉरिटीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का भी और रेगुलेटरी बॉडीज़ का भी कुछ हाथ है जिसको जानना ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि ये तो एक केस नहीं हो सकता, इस तरह के बहुत सारे केसेस होंगे जिनमें इस तरह की इरेगुलरिटीज़ होंगी और उसमें अथॉरिटीज़ का भी कुछ ना कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ये सब देखते हुए कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी की बात तो की, पर हम फैक्ट्स पर भी जाएंगे कि फैक्ट्स क्या थे। इस केस में फैक्ट्स ये थे कि एक प्रोजेक्ट था जो डीएलएफ ने लॉन्च किया था गुड़गांव में सेक्टर 82A में। 2012 में डीएलएफ ने इसे द प्राइमस एंड हाई एंड कॉम्प्लेक्स की तरह से इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बहुत सारे होम बायर्स ने अप्लाई किया अगस्त 2012 में, और लगभग 95% अमाउंट सब ने पे कर दिया। 2017 में जाकर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के सामने होम बायर्स आए और उन्होंने डिले की बात की, पोजीशन नहीं मिल रहा की बात की, और उनका मेन ग्रीवांस क्या था कि कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, डीएलएफ में कहीं पावर नहीं है, जो लैंड डेवलपर ने अप्रोच रोड की तरह से आइडेंटिफाई की थी उस पर एमसीडीबी का कहना है कि ये तो एमसीडी की लैंड है और इसको डीएलएफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब पोजेशन की डेट सामने आई तो प्रोजेक्ट वाज नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट तो नहीं था पर पार्शियल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट डीएलएफ ने ले लिया, जबकि वहाँ पर कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था, ना वाटर सप्लाई थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट था, और 24 मीटर चौड़ी सड़क जो थी उसका कहीं कुछ पता नहीं था, जिसका प्रॉमिस डीएलएफ ने किया था। 2023 में नेशनल कमीशन ने डीएलएफ को डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के लिए और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए दोषी माना, किंतु इस ऑर्डर को कंप्लाई ही नहीं किया डीएलएफ ने, और ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ने देखा यहाँ तो बहुत ही डिस्क्रिपेंसीज हैं, लीगल एश्योरेंसेस और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसमें बहुत अंतर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हमको इस बात को पहचानना चाहिए कि कंज्यूमर पूरे जीवन की कमाई को हाउस खरीदने में लगा देता है, और एट द एंड रिजल्ट ये है कि समझ में नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहाँ पर है।
तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के लिए कहा और ये डायरेक्ट किया कि उन डायरेक्टर की सुपरविजन में सारी जांच होनी चाहिए। कोर्ट की ये डायरेक्शन थी कि ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और सीबीआई की ये टीम कोर्ट के ऑफिसर्स की तरह से जानी जाएगी। इस पर कोई भी किसी सरकार का या एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आई ओपनर है। एक तरह से जो कंज्यूमर्स प्रतिदिन ये शिकायत करते हैं कि बिल्डर मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और कंज्यूमर्स के साथ की गई प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन सब का एक ज्वलंत उदाहरण था। मेरी अपनी जानकारी में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन के प्लेटफॉर्म पर ये सूचित करते हैं कि अचानक काम रोक दिया गया है और ये पाया गया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना प्रेशर डाला जा रहा है कि कंज्यूमर होम बायर्स पोजेशन को एक्सेप्ट कर लें। मैंने बहुत बार उनको सजेशन दिया कि आप रेरा अथॉरिटी में जाइए और वहाँ जाकर ये शिकायत कीजिए कि इनके फंड्स समाप्त हो गए हैं और फंड्स ये दूसरे प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, जबकि रेरा की स्थापना के समय 2016 में ये बड़ा स्पष्ट कहा गया था कि लगभग कम से कम 70% फंड्स उस प्रोजेक्ट के उसी खाते में होने चाहिए, दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगने चाहिए। इसकी भी अवहेलना की जा रही थी। दूसरा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना प्रेशर नहीं डाला जा सकता कंज्यूमर्स पर पोजेशन लेने के लिए, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर पहले भी हो चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के पोजेशन ले भी लेते हैं कंज्यूमर्स, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से और वाटर जल विभाग से एडिशनल पेनल्टी लगकर बिल आते हैं और उसकी जो भरपाई करनी होगी वो बिल्डर को करनी होगी। कंज्यूमर एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करेगा? इस तरह का एक आदेश भी सुप्रीम कोर्ट में दिया था, मीनिंग देयर बाय कि बिल्डर्स को बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पोजीशन देने के लिए प्रेशर नहीं डालना है। इस केस में भी ये सारी बातें हुई हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को, हरियाणा स्टेट को और हरियाणा शहरी विकास प्रभाकरण हुडा को अलग अलग से सुना और उनकी बात को समझा और तब जो उनको एहसास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्वरणप्रीत कौर एंड अदर्स वर्सेस डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड एंड अदर्स, इस केस में 25 फरवरी को सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। फ्रेंड्स, अब देखना ये है कि इस इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आता है और डीएलएफ के इस केस में आगे क्या होता है। ये कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी यदि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ पर भी कोर्ट का हथौड़ा चलेगा और कुछ रिलीफ कंज्यूमर्स को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए विषय के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग अपलोड्स आपको लगातार मिलते रहें और आपका हमारा संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।